नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। दैनिक भास्कर से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट। हर रविवार मुझे नागपुर के होलसेल सब्जी बाजार ले जाया जाता था, जिसका नाम था कॉटन मार्केट। पिता पहले पूरे बाजार का चक्कर लगाते और दाम जानने की कोशिश करते। मेरा काम था हमारी पुरानी एटलस साइकिल को धकेलते हुए उनके साथ साथ चलना और उन्हें सब्जी वालों से मोल भाव करते और अपने बजट में सप्ताह भर की सब्जियां लेते देखना। अलबत्ता बजट उन्होंने ही तय किया हुआ था और जब चाहे उसे बदलकर थोड़ा और खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ज़्यादा खर्च नहीं किया। कुछ समय बाद वे मुझसे पूछते कि क्या तुम मुझे बता सकते हो उस दूसरी दुकान पर गोभी किन दामों में बेची जा रही थी। अगर मैं सही दाम बताता तो वे केवल धीमे से हूँ कह देते, लेकिन गलत बताता तो वे साइकिल का हैंडल पकड़ते और मुझसे कहते, दौड़कर जाओ, दुकान वाले से पूछो और मुझे आकर बताओ। जब मैं पूछकर आता तो वे कहते, तुमने किस दुकान पर पूछताछ की है? दुकान वाले ने कौन सी पोशाक पहनी है? मुझे फिर जाना होता और दूसरी जानकारियाँ लाना पड़ती। वास्तव में वे मुझमें यह गुण विकसित कर रहे थे कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपने काम से जुड़ी हर चीज़ पर नज़र रखो और अतिरिक्त इनपुट्स को दिमाग में रखो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर यह गुण आपके भविष्य को संवारने में मददगार साबित हो सकता है। बाजार का दूसरा फेरा लगाते समय वे चीज़ों का विश्लेषण करते और कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी सब्जियां लेने की कोशिश करते। वे मुझे निरंतर बताते रहते कि उन्होंने कोई चीज़ किसी खास दुकान से ही क्यों ली, दूसरी से क्यों नहीं। वे अपने दिमाग में हर कीमत को दर्ज कर लेते और लौटते समय मुझसे कहते कि मैं जोड़ करूं। कुल जोड़ कभी भी हर सप्ताह 10 से 12 रुपये से अधिक नहीं होता था, क्योंकि नहीं वह 1960 के दशक की बात है। आज तो हम उतने पैसों से एक सब्जी भी नहीं खरीद सकते। कुछ सप्ताह बाद पिता पूछते कि किसी एक सप्ताह में हमने सब्जियों पर कितना खर्च किया। अगर मैं भूल करता तो वो सुधारते, अगर मैं सही होता तो मेरी याददाश्त की दाद देते। मैनेजमेंट पोजीशन में आने तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि पिता ने ही मुझ में तारीखों व अंकों को याद रखने की गुणवत्ता विकसित की थी। गणित के शिक्षक ने नहीं। बाद में होने वाली चर्चाओं में मैं सटीक आंकड़ों को याद रखता था। वास्तव में वे 9 साल के बच्चे की कॉग्निटिव साइकोलॉजी को परख रहे थे। इसमें सोचना, याद रखना, ध्यान देना, भाषाएं सीखना, समस्याएं सुलझाना, समझना जैसी अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस शनिवार को ये विचार मेरे दिमाग में घुमड़ने लगे।
जब मैं शिकागो यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में अर्थशास्त्र के एक नोबेल विजेता के साथ जेम्स जे हेकमैन का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग किसी बच्चे की सफलता मापने के लिए स्टॉप